दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना और बीजेपी के बीच में लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और इसी बीच खबर ये आ रहा है कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं। आखिर वो क्यों नाराज चल रहे हैं, आज इन्हीं चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दूं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और बात बता दूं आपको, बीते 15 दिनों में शिंदे ने 2 बार ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर के महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में एक तरीके से खलबली मचा हुआ है। आपको बता दूं, हालांकि उनकी पार्टी का कहना है कि एकनाथ शिंदे का जो निशाना है वो उद्धव ठाकरे है, यानी उद्धव ठाकरे पर वो निशाना साध रहे हैं। हालांकि राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि शिंदे का निशाना कहीं और पर है और निगाहें कहीं और पर है। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की महायुति की सरकार चल रही है, अंदरूनी लगातार खुल करके सामने आ रही है। आपको बता दूं, राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है, उन दोनों के बीच में जुबानी जंग जारी है और दोनों एक दूसरे से नाराज चल रहे हैं। अब आपको बता दूं, कृषि उत्पादों की खरीद फरोख्त के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, सरकार की ओर से लिए गए फैसलों की वजह से शिंदे सेना लगातार नाराज चल रहे हैं। खास करके एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं। आपको बता दूं कि जो फैसला देवेंद्र फडणवीस ने जारी किया, उसकी सरकार ने जारी किया, एमएसपी के मूल्य पर जो नियम बनाए गए थे उस नियम को जांच करने के लिए कमेटी गठित कर दिया गया है, जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे नाराज बताया जा रहा है। और महाराष्ट्र में मायावती की सरकार 2.5 महीने पहले ही बनी है, लेकिन राजनीतिक उबाल जो है तब से ही मचा हुआ है और एकनाथ शिंदे सरकार बनने से पहले से ही नाराज चल रहे हैं। आपको बता दूं, लगातार शिंदे और फडणवीस के बीच तनातनी की खबरें आ रही है और गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में, खास करके मुंबई और बीजेपी के कार्यालय में लगातार इस मामलों का चर्चा हो रहा है। ये मामला आखिर कैसे बढ़ रहा है, खींचतान की वजह आखिर क्या है, तो आपको बता दूं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा बना हुआ है। और आपको बता दूं, बीते 15 दिनों में शिंदे ने 2 बार ऐसा बयान दिया है। हालांकि बीजेपी इससे जरूर नाराज बताए जा रहे हैं, लेकिन शिवसेना के पार्टी के दूसरे नेताओं का कहना है कि एकनाथ शिंदे का निशाना जो है वो उद्धव ठाकरे है, ना कि उसके जो प्रतिद्वंदी उद्धव ठाकरे हैं उन पे निशाना साध रहे हैं, ना कि महायुति की सरकार पर और देवेंद्र फडणवीस पर। हालांकि राजनीतिक हलकों में शिंदे के बयान को जो है कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना बताया जा रहा है, लेकिन इसके बयान के बाद फडणवीस के साथ चल रहे मौजूदा तनातनी जो है वो खुलकर देखा जाने लगा है, यानी उसके संदर्भ में जो है वो देखा जा रहा है। इस खींचतान के सिलसिले में अब नया अध्याय जुड़ गया है। कृषि उत्पाद से लेकर के शिंदे सरकार ने जो शिंदे कार्यकाल में जो नियम बनाए गए थे एमएसपी योजना के रूप में, फडणवीस सरकार ने किसानों के फसल खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी योजना में अनियमितताएं पाई गई है और जिससे पिछली शिंदे सरकार द्वारा चलाया गया था, इसमें नोडल एजेंसियों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार का आरोप भी शामिल है। अब शिंदे के नाराजगी का एक और ये वजह है कि उनके काम पर देवेंद्र फडणवीस जो है जांच बिठा दिया है और खबर ये निकल के आ रही है कि जो नोडल अधिकारियों का नियुक्ति हुआ था उसमें काफी भ्रष्टाचार हुआ है, अनियमितताएं पाई गई है, जिसको लेकर के देवेंद्र फडणवीस ने जांच बिठा दिया है। और इसी को लेकर के शिंदे सेना नाराज है कि इस मामले को अगर जांच किया जाता है तो उसमें उसके भ्रष्टाचार का पोल खुल सकता है। इस वजह से एकनाथ शिंदे जो है वो लगातार देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साध रहे हैं। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, इसके अलावा जांच एजेंसियों की नियुक्ति और पक्षपात के आरोप भी लगाए गए हैं एकनाथ शिंदे के ऊपर। जो जब वो मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने नियुक्ति किया था, तो एक तो पक्षपात का भी आरोप लगा रहा है और साथ ही साथ इसमें नियुक्तियों में काफी गड़बड़ी पाया गया है। इसमें कुछ एजेंसियों का नेतृत्व तत्कालीन सत्तासीन नेताओं ने किया था, यानी कुछ एजेंसी जो है उसमें तत्कालीन जो सत्ता में थे और उसमें जो नेता थे उन्होंने इसका अगुवाई किया था
और आपको बता दो फडणवीस ने अब योजना पर विस्तृत नीति बनाने के लिए एक पैनल गठित कर दिया है और पैनल गठित करने का आदेश दे दिया है और यह फैसला शिंदे को अखर रहा है। यही फैसला जो है अब एकनाथ शिंदे को पसंद नहीं आ रहा, अखर रहा, इसी को लेकर के वो लगातार बयानबाजी और कर रहे हैं। हालांकि सार्वजनिक तौर पर उनकी पार्टी का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम देवेंद्र फडणवीस की सरकार के जांच में सहयोग करेंगे, ये शिवसेना का कहना है। लेकिन जांच में एक तरफ जहां शिंदे वाली सेना को असहज किया, लेकिन ये जांच जो बिठाया गया है इसमें शिंदे वाली सेना जो है उस पार्टी को असहज कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर तमाम विपक्षी दल शिवसेना यूबीटी चुटकी लेने का मौका दे दिया गया है कि आखिरकार भ्रष्टाचारी है, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ये वहां के विपक्षी दल चाहे शिवसेना यूबीटी हो, कांग्रेस हो या फिर एनसीपी हो, सभी इस पर चुटकी ले रहे हैं और राजनीतिक हमले भी कर रहे हैं। आपको बता दूं नवंबर में हुए चुनाव नतीजे के बाद से ही एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं। उनका मानना था कि बहुमत मिलने के पर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि बीजेपी ने उसका यूज एंड थ्रो किया है। यूज पहले तो खुद सत्ता में आने के लिए हमारा इस्तेमाल किया और खुद अब ज्यादा सीट लेकर के हमें मुख्यमंत्री नहीं बना रही है, उन्होंने आरोप लगाया था। नवंबर में चुनाव नतीजे आने के बाद से शिंदे जो है वो महायुति गठबंधन में नाराजगी खबरें सामने लगातार आ रही है और सरकार बनने के बाद शायद ही कोई सप्ताह बीता हो जब शिंदे की नाराजगी खबर न आया हो। यानी जब से सत्ता में आए हैं, सरकार बनी है, तब से हर एक हफ्ता जो है वो एकनाथ शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि भाजपा सरकार विधानसभा चुनाव में अपने संख्या बल के कारण सुरक्षित है और शिंदे की नाराजगी इसकी स्थिरता पर कोई खतरा नहीं, यानी असर कोई नहीं डाल सकता, क्योंकि बीजेपी के पास खुद को इतना विधायक है, उसके बाद अजित पवार के पास विधायक है। ऐसे में अगर शिवसेना छोड़ भी देती है बीजेपी के साथ, तब भी वहां पर अजित पवार साथ में रहेंगे और सरकार आराम से चला सकती है, इसलिए उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो शिंदे के गढ़ में बीजेपी नेता ने एक तो ये तो थी नाराजगी का वजह, और दूसरा नाराजगी ये था कि बीजेपी का नेता शिंदे के गढ़ में जाकर के जनता दरबार लगा दिया, उसकी वजह से और जले पे नमक छिड़कने वाला काम किया है। आपको बता दूं शिवसेना और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, इस बात का संकेत तो पहले से ही मिल रहा था। लेकिन देखने वाली बात यह होगी थाने के एकनाथ शिंदे का गढ़ है, मुंबई के जो थाने इलाका है वो एकनाथ शिंदे का गढ़ है और ये वहां से विधायक भी। लेकिन बीजेपी के मंत्री गणेश नायक ने जनता दरबार लगा करके शिंदे को असहज करने का एक और मौका ला दिया है। अब बदले में शिंदे से मंत्री प्रताप नायक सरनायक बीजेपी के गढ़ पालघर में जनता दरबार लगाएंगे, ये ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि प्रताप सरनायक जो है वो एकनाथ शिंदे के गढ़ में जाके जनता दरबार लगा रहे हैं, लोगों की फरियादें सुन रहे हैं। तो ऐसे में अब शिंदे सेना भी चाह रहा है कि प्रताप नायक के गढ़ में जाकर के शिवसेना जो है अपना जनता दरबार लगाएंगे। अब राजनीति में हमेशा किसी तरह का वर्चस्व नहीं रहता, किसी भी नेता का हमेशा वर्चस्व नहीं रहता है, समय बदलता रहता है। पहले मैं, उसके बाद 15 सालों तक इस जिले का प्रभारी और मंत्री भी रह चुका हूं, प्रताप सरनायक ने उसका कहना है। मैंने कहा हालांकि लोगों का मानना है कि थाने इलाके में एकनाथ शिंदे का राजनीतिक वर्चस्व अभी भी है, वो वहां से विधायक है और उधर से उनके बेटे सांसद भी है। शिंदे की नाराजगी के प्रमुख कारण की बात बता दूं तो आपको शिंदे की नाराजगी के कई कारण है। पहले वो मुख्यमंत्री न मिलने से नाराज थे, फिर उसके बाद गृह मंत्रालय न मिलने से और ज्यादा खफा हो गए। इसके बाद जब प्रभारी मंत्रियों की लिस्ट जो जारी हुई तो नासिक और रायगढ़ के प्रभारी मंत्रियों का पद अपने पार्टी को न मिलने से और ज्यादा नाराज हो गए अपनी पार्टी को। उसके बाद फडणवीस ने बतौर शिंदे के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान लिए गए कई फैसलों को पलट दिया है। अब जो मुख्यमंत्री जब एकनाथ शिंदे थे तो उसके दौरान जो फैसला लिया गया था उस फैसले को अब देवेंद्र फडणवीस जो है वो पलट रहे हैं। तो ऐसे में इसी वजह से और कुछ ऐसे फैसले हैं जिसमें अनियमितता पाई गई थी, तो इसको जांच बिठाने की वजह से और ज्यादा जो है एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं। तो तमाम चीजों को देखते हुए और 2.5 महीने की सरकार में अब तक एकनाथ शिंदे जो है कई बार नाराजगी खबरें आ चुकी है। अभी तो सरकार 5 साल का होना है, चल रहा है, तो कितनी सारी नाराजगी आएगी तो देखने वाली बात होगी। आपको बता दूं उसके बाद एक और जो नाराजगी की वजह माना जा रहा है उसमें शिंदे के मंत्रालय में देवेंद्र फडणवीस ने अपने पसंदीदा अफसरों की नियुक्ति कर दी, जो शिंदे सेना को अखर रहा है।
यानी मंत्रालय एकनाथ शिंदे का है, लेकिन उसमें जो अधिकारी जो काम कर रहे हैं उसमें पसंदीदा अधिकारी के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का है। अब जो भी काम होगा उसका रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री को दिया जाएगा। तो ऐसे में ये भी पार्टी को जो है वो अखर रहा है। अब मानना है गठबंधन में न्याय नहीं मिल रहा। अब शिवसेना के पार्टी नेताओं का मानना है कि गठबंधन में उसको न्याय नहीं मिल रहा है। उनकी सरकारें और समारोहों पर अनुपस्थित जो शिवसेना कोई समारोह करती है, कोई बैठकें करती है, तो उसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ना पहुंच करके उससे अपमान कर रहे हैं और नाराजगी भी प्रकट कर रहे हैं। तो क्या अब जो है आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे का बीजेपी ने यूज एंड थ्रो किया है या नहीं किया है, ये तो आप बता सकते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।